हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और ये सुबह के 8:30 बजे का टाइम था। बेटी और हस्बैंड जा चुके थे और उनके जाने के बाद मैं ही घर का काम निपटाती हूँ, जिसमें कि मुझे आधा पौन घंटा लग जाता है। और फिर सुबह के बज गए थे अब 10। जो मेरा काम ख़त्म हो गया था, मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो उसके बाद मैं 10:30 बजे के करीब ही पढ़ने बैठी थी। और जिसमें कि मेरा आज यूपी टीजीटी पीजीटी रीस्टार्ट का 30 डे है, जिसमें कि मेरा मिल्टन चल रहा है और वोकैबुलरी 20 सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं। इडियम्स मेरा सी लेटर चल रहा है, जिसमें कि आज मैंने मिल्टन के सोनेट्स को रीड किया है, देखा है। और वो ग्रामर में मैंने लिए हैं क्वेश्चन टैग और लिटरेरी टर्म्स एम.एच. अब्राहम से। तो सबसे पहले मैंने वोकैबुलरी से स्टार्ट किया है। वोकैबुलरी में मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर रही हूँ और साथ साथ फिर आधा घंटे के बाद मैं फिर इडियम्स करती हूँ, जो कि मेरा सी लेटर का चल रहा है। हम तैयारी में लग तो गए हैं, पर एग्ज़ाम का अभी सच में अभी भी कोई भी फिक्स नहीं है। कब जनवरी तक सोच रहे थे, जनवरी के बाद अब फरवरी, और फरवरी के बाद भी मार्च तक ही बोल रहे हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद ही होगा। लेकिन मैं आदमी कब तक इतनी इंतज़ार करता रहेगा? क्योंकि अगर एग्ज़ाम जल्दी होता है तो आदमी उसी तरीके से अपनी स्पीड को पकड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन जब अब ये दिख रहा है कि अभी तो बहुत टाइम है, इस वजह से थोड़ा ही पढ़ा जा रहा है। थोड़े थोड़े से ही टारगेट्स बनाए जा रहे हैं। लेकिन अगर जो एग्ज़ाम जल्दी हो तो उसी हिसाब से तैयारी की जाती है। सरकार भी बहुत लेट कर रही है एग्ज़ाम को। मैंने तो इसी वजह से अपनी डीएसएसबी की तैयारी को छोड़ दिया था, वरना मैं डीएसएसबी में ज़्यादा फोकस था मेरा, कि मुझे ये था कि चलो ये जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा। अब तो ऐसा लगता है कि भगवान भी अब तो हमारी बहुत कठिन परीक्षा ही ले रहा है कि कभी कोई से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मुझे शुरू करनी पड़ती है, कभी कोई से की एक तरफ फोकस ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब मैं फुल पहले अब यूपी टीजीटी की कंप्लीट कर लूँगी, चाहे मुझे फिर ये करने के बाद एक बार चाहे मैं छोड़ दूँ, फिर डीएसएसबी की कर लूँ, लेकिन एक बार ये है रिवाइज हो जाएगा। बट रिवीजन मैं करती रहूँगी साथ के साथ। और अब मैं पढ़ने बैठ गई थी लिटरेचर में। मिल्टन्स के सोनेट्स को मैं रिवाइज कर रही थी, जितने मेरे एस.के. अरोरा की बुक में थे मैं उसी से ही कर रही हूँ। और जो थोड़ा बहुत मुझे लगता है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं यूट्यूब पे कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ तो लिटरेरी टर्म भी ऐसी हैं जो जब मैं पढ़ती हूँ उससे तो मुझे कम ही समझ आती है, क्योंकि बहुत बड़ी हैं। इतना जो डिटेल दिया हुआ है वो इतना समझ नहीं आता है। लिटरेरी टर्म में मोस्टली यही चीज़ें समझ में आती है कि भाई सन उसकी किसने कॉइन करा, किसने पॉपुलर करा ज़्यादा से ज़्यादा, और कौन सी सेंचुरी में आई, ये तक यहाँ तक तो समझ में आ ही जाता है। और मैं फिर अपने लिटरेचर का पढ़ने के बाद मैं बेटी को 1 बजे लेने के लिए गई थी। वही 15-20 मिनट के लगभग लग ही जाते हैं, 1:30 बज गया था लेके आने में। फिर उसके बाद हम लंच करते हैं। लाने के बाद वही 1-1:30 बजे के लगभग हमने लंच किया था। लंच करने के बाद वो 2-2:30 बज जाता है मुझे काम करने में, क्योंकि मुझे फिर दोबारा से किचन क्लीन करनी होती है। और लंच करने के बाद तब उसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और ये अभी खेल रही थी और मैं लिटरेरी टर्म के लिए मैंने रीड कर रही थी। इससे ये है एक बार मेरी रीडिंग भी होती रहेगी और जो मुझे लगता है वो मैं पॉइंट नोट कर लेती हूँ। बाकी मैंने इससे पहले नोट्स बना रखे हैं। मिलियन माइंड सर की जो चैनल है उनसे मैंने नोट्स बनाए थे लास्ट टाइम पे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छोटी टर्म्स होती हैं वो भी मिल जाती हैं, तो उनको मैं नोट भी कर रही थी। और जिन्होंने अभी पढ़ाई को स्टार्ट भी नहीं किया है यूपी टीजीटी के लिए, उनके लिए बहुत अभी अच्छा समय है, वो अपने समय को यूज कर सकते हैं। लेकिन अब ये समय नहीं है कि खुद अब हम गलती करें और उससे सीखें।
हमें तो अब उस समय को यूज करना है। और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पर ही निर्भर करती है। जैसे अगर हम खुश हो रहे हैं तो वो हम ही चुनते हैं, अगर हम दुखी हो रहे हैं तो वो भी हम चुनते हैं। कि कहते हैं ना कि खुश और दुख रहना हम अपने आप ही चुनते हैं। ये कला जो लोग ये हम नहीं जानते कि ये हमारे अंदर एक हैबिट बनी हुई है। अगर हम खुश रहेंगे तो हमें खुशी वाले ही पॉजिटिव वाइब्रेशन हमें मिलती रहेगी आसपास में। कुछ भी हम काम करेंगे उसमें हमें पॉजिटिविटी ही मिलेगी अगर हम खुश रहते हैं। अगर कैसी भी स्थिति रहे हमारे सामने, उस स्थिति को अगर हम एंजॉय कर लेते हैं तो हमारे पास नेगेटिविटी नहीं आ सकती है। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है या हमको उसमें हम दुखी हो जाते हैं हर स्थिति में, चाहे वो अच्छी भी हो या बुरी भी हो, अगर उस स्थिति में हम दुखी हो रहे हैं तो वो हमें नेगेटिव ही वाइब्रेशन हमें भेजेगी और हमारा जो वाइब्रेशन होगा वो लो होगा। अगर हम खुश रहेंगे, अपने आसपास की चीज़ें भी हमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी नज़र आएगी। तो इसलिए अगर हमें अपना समय यूज करना है तो उसमें चाहे कितनी भी परिस्थिति, बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति को हमें खुश रह के ही चूज़ करना है और उसमें हमें अच्छी वाइब्रेशन को ही ढूंढना है। तो चलिए, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।